कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया। स्थिति जिस तरह से बन गई है इसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, विशेष तौर पे ज़पोरिजिया है और लुहांस है, डोनेस्क है, बहुत सारे हिस्से पर ऑलरेडी रूस कब्जा कर चुका है। अमेरिका भी चाहता है कि इस वार्ता में उसका नियंत्रण हो, मतलब जो बातचीत हो वो उसमें उसकी नियंत्रण में हो, उसके हिसाब से हो, शर्तें कुछ उसके हिसाब से तैयार हो। युद्ध वार्ता होती है, युद्ध विराम होता है, युद्ध खत्म होता है तो प्रतिबंध भी हटेंगे रूस के ऊपर, तो भारत भी आसानी से तेल ले सकेगा और दूसरी चीज़ें भी हो सकेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं क्या ये शांति वार्ता वाकई संभव है और इस शांति वार्ता से क्या रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान या हल निकल पाएगा। तो देखिए, हाल में ही रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं उन्हें रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए मॉस्को में बुलाया है कि वो मॉस्को आएँ और वहाँ आकर वो शांति वार्ता पर बातचीत करें। और इसके साथ साथ पुतिन ने ये भी गारंटी दी है कि जो जेलेंस्की की सुरक्षा है उसकी पूर्ण गारंटी उनकी होगी, उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी या कोई खतरा मॉस्को में नहीं होगा। तो देखिए, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है अब लगभग 4 वर्ष इसके होने वाले हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अब लगभग 4 वर्ष इसको अगले माह होने वाले हैं। तो स्थिति जिस तरह से बन गई है इसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, विशेष तौर पे ज़पोरिजिया है और लुहांस है, डोनेस्क है, बहुत सारे हिस्से पर ऑलरेडी रूस कब्जा कर चुका है और अभी भी वो आक्रमण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि ट्रंप ने पुतिन से अपील की है कि वो लगभग 7 दिन के लिए अभी फ़िलहाल कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, और इसके साथ साथ जो प्रमुख शहर हैं यूक्रेन के, उन पर हमला रोक दे, क्योंकि यूक्रेन में इस समय भारी और भीषण ठंड चल रही है। टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। तो इस बात को ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने स्वीकार कर लिया और लगभग 7 दिनों का फिलहाल वो युद्ध विराम पर राजी भी हो गए और इसी दौरान ये उन्होंने प्रस्ताव भी दिया। तो देखिए, इस प्रस्ताव से फ़ायदा क्या होगा? इससे जो फ़ायदा होगा, जो रूस को विशेष तौर पे फ़ायदा होगा, वो ये है कि जो पुतिन है वो चाहते हैं कि मॉस्को में जब ये वार्ता हो तो सीधे सीधे दोनों संबंधित पक्षों के बीच में हो। दूसरी चीज़ है, पुतिन ये चाहते हैं कि इस वार्ता में उनका पूर्ण नियंत्रण हो, उनके नियंत्रण के हिसाब से हो। तीसरा, वो चाहते हैं कि इसकी जो शर्तें हैं, जो वार्ता के बिंदु हैं, वो पूरी तरह से उनके हिसाब से डिसाइड हों, क्योंकि उनके स्थान पर यह वार्ता होगी तो बिंदु भी उनके हिसाब से डिसाइड हो सकते हैं। इसके अलावा वार्ता जो होना है वो सीधी बातचीत हो, मतलब 1 to 1 हो, इसमें बहुत सारे संबंधित पक्ष मध्यस्थ ना हो, जिससे वार्ता डिरेल ना हो, सीधी बातचीत हो और सीधा रिजल्ट निकलने की कोशिश हो। और इस तरह से वार्ता के लिए मॉस्को को एक मंच के रूप में उपलब्ध कराना भी उनका एक उद्देश्य हो सकता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है मॉस्को में इस वार्ता को कराने का और फ़ायदा रूस को, कि इसमें बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर कम होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वार्ता को प्रभावित करने वाले तत्व भी कम होंगे। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हालांकि अभी तक जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव पर आंसर नहीं दिया है, कोई ऑफिशियल अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे पूर्व जेलेंस्की बोल चुके हैं कि अगर पुतिन को वार्ता करना है तो मॉस्को की जगह वो यूक्रेन की राजधानी कीव क्यों नहीं आ जाते वहाँ वार्ता करने के लिए, ऐसा वो पहले बोल चुके हैं। अभी तो इस प्रस्ताव पर उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर हम मानते हैं कि जेलेंस्की इस वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? तो देखिए, उसके लिए रूस को क्या फ़ायदा होगा? रूस की छवि जो निगेटिव बनी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि वो युद्ध उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो एक सकारात्मक हो सकती है। फिर रूस इस वार्ता के हिसाब से जो दबाव उसके ऊपर पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, वो नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि वो आराम से अपने स्थान पर इस बातचीत को कर लेंगे। फिर इसके अलावा स्थिति ये भी है कि 1 to 1 बातचीत से निश्चित तौर पर हल निकलने की संभावना भी बनेगी। हालांकि विशेषज्ञ का ये कहना है कि ये रूस की एक चाल भी हो सकती है कि वो अपने स्थान पर अपनी शर्तों में जेलेंस्की को दबाव में डाल के बातचीत कर सकते हैं। तो
ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। यूक्रेन को क्या फ़ायदा होता है, हो सकता है, तो देखिए निश्चित है कि 4 साल से जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध में अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी मानने लगे हैं कि ये एक जेलेंस्की की जिद थी कि उन्हें नेटो में शामिल होना है। वास्तविक रूप से इससे यूक्रेन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, उसके बहुत सारे शहर उनके हाथ से निकल गए हैं। एक खूबसूरत देश जो लगभग नष्ट हो गया, अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है, बहुत सारी जनसंख्या डिस्प्लेस हो गई। तो उनको भी इस अगर ये युद्ध ख़त्म होता है तो इससे फ़ायदा होगा, युद्ध समाप्ति की, युद्ध विराम की संभावना बनेगी। फिर अमेरिका को भी क्या फ़ायदा हो सकता है, अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है, तो देखिए निश्चित तौर पे इस समय जो ट्रंप की छवि है, अमेरिका की छवि है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख़राब है। भले भी वो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत 8 युद्ध रुकवाए और वो रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी से ख़त्म करा देंगे, तो ये सब दावे भी उनके बेकार साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। तो अगर वो इस वार्ता में मध्यस्थ बनेंगे, क्योंकि काफ़ी संभावना है अगर जेलेंस्की तैयार होंगे तो इसमें मध्यस्थता में रूस भी, अमेरिका भी शामिल होगा, तो उससे फ़ायदा होगा। फिर अमेरिका भी चाहता है कि इस वार्ता में उसका नियंत्रण हो, मतलब जो बातचीत हो वो उसमें उसकी नियंत्रण में हो, उसके हिसाब से हो, शर्तें कुछ उसके हिसाब से तैयार हों। फिर देखिए अब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो ये निश्चित तौर पर अगर ये वार्ता वाकई होती है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा है, क्योंकि रूस पे भी काफ़ी बैन लगे हुए हैं, यूक्रेन की भी स्थिति ख़राब है, अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है दोनों देशों की, और लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जान माल की बहुत हानि हुई, तो वो भी कम होगा। और दुनिया में जिस तरह से इस युद्ध के चलते अशांति पैदा हुई है, अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो उसमें भी फ़ायदा होगा। फिर अगर हम मतलब इस युद्ध की समाप्ति के लिए अगर सीरियस प्रयास की भी बात करें तो उसमें भी रूस अपनी भागीदारी देता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर सही मायनों में और विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये रूस या कीव में ये वार्ता होने के स्थान पर किसी न्यूट्रल देश में होना से ज़्यादा फ़ायदा है। और इससे पूर्व भी जो वार्ताएं हैं वो ऑलरेडी बेलारूस में, तुर्की में, यूएई में यानी अबू धाबी में हो चुकी हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये वार्ता अगर होती है तो ये एक अच्छा मौका है रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का। इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा है, रूस यूक्रेन को फ़ायदा है, अमेरिका को भी फ़ायदा और भारत को भी फ़ायदा होगा। अगर ये युद्ध वार्ता होती है, युद्ध विराम होता है, युद्ध ख़त्म होता है तो प्रतिबंध भी हटेंगे रूस के ऊपर, तो भारत भी आसानी से तेल ले सकेगा और दूसरी चीज़ें भी हो सकेंगी। तो अगर इस वार्ता में दोनों पक्ष सीरियसली बात करने के लिए तैयार होते हैं, आगे आते हैं, तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। धन्यवाद।